नमस्कार। आज हम बात करते हैं सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स की। सॉइल के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। सॉइल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आपको एस्टिमेट करनी है तो इसके लिए सबसे पहले आपको साइट सिलेक्शन करना पड़ेगा जहां से भी आप सॉइल को कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको 3 सैंपल सॉइल के लेने होंगे, जिसमें आप सॉइल के सैंपल अगर लेते हैं तो उनकी डिफरेंट डेप्थ के हिसाब से आप लेंगे। देखिए जैसे ये दिखाया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। मोस्टली हम यही पैरामीटर लेते हैं। तो 0 to 10 हमने लिया जो हमारी सरफेस लेयर है, उसके बाद 10 to 20 मिड लेयर का एंड 20 to 30 सेंटीमीटर जो हमारा डीपर लेयर है। हमने सबसे सॉइल कलेक्ट किया डिफरेंट डिफरेंट उसमें। उसके बाद हम आप देखिए कि हम सॉइल कलेक्ट करने के लिए ये एक पॉलिथीन है जिप लॉक वाली, ये ऊपर जो रेड लाइन दिख रही है जिप लॉक है। तो ऐसे ही मोस्टली हम पॉलिथीन्स यूज करते हैं क्योंकि इसमें मॉइस्चर जो रहता है प्रिजर्व रहता है और अदर कंटेंट भी एकदम से लूज नहीं होते हैं। तो इसलिए हम ये यूज करते हैं ये वाली पॉलिथीन्स। तो उसमें हम इसे कलेक्ट करके देन अपने लेबोरेटरी में लेकर जो भी हमें एनालिसिस करनी हो उसके बाद हम वो करते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज लेंगे। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले सॉइल बल्क डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। सॉइल बल्क डेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम सॉइल के सैंपल कलेक्ट करेंगे, सेम एज इट इज जो अभी हमने डिस्कस किया था 0 to 10, 10 to 20 एंड 20 to 30 सेंटीमीटर लेयर। ये डिफरेंट लेयर्स की हम लेंगे, लेकिन इसमें हम एक स्पेशल मेंटल कोर सिलेंड्रिकल शेप का एक मेंटल कोर लेंगे, जिससे हम आप देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ऐसा ही रहता है। तो इसमें भी लेबल रहता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और उसके अबव। तो इसमें हम इस तरीके से हमने ये फील्ड में देखा कहाँ पर से हमने सैंपल लेना है। देन इसे प्रेस प्रेस करके हम सैंपल्स ऐसे, ये पॉलिथीन बैग्स हैं जिप लॉक वाली, इसमें हमने कलेक्ट किया। ठीक है, इसके बाद हम इसे लेबोरेटरी में लेकर आते हैं और ये हमारा अवन है, हॉट एयर अवन। इसमें हम इसके सैंपल्स को रख देते हैं ड्राई करने के लिए। कितना? 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, जब तक कि जो हमारा इसका ड्राई वेट है वो कांस्टेंट ना हो जाए। जब ड्राई वेट कांस्टेंट हो जाएगा तो हम इसके बाद इसे अवन से बाहर निकालेंगे। और ये सॉइल बर्न डेंसिटी का फॉर्मूला है जिसे हम G/CC सीसी से इंडिकेट करते हैं। तो सॉइल बर्न डेंसिटी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला रहता है वेट ऑफ अवन ड्राई सॉइल। जो हमने अवन में ड्राई करी है सॉइल उसका वेट ले लेंगे हम। ठीक है, और जो हमारा जो मेंटल स्पेशल मेंटल कोर है जिससे हमने सॉइल कलेक्ट करी है उसका वॉल्यूम। तो इससे हमें हमारी सॉइल बल्क डेंसिटी मिल जाएगी। देखिए इस तरीके से ये पूरा यहाँ पे प्रोसेस दिखाया गया हुआ है। ठीक है, इससे ये हमारी वेइंग मशीन है जिसमें हम सॉइल के जो सैंपल है उसको उसका वे करते हैं, उसका भार लेते हैं कह सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा आता है सॉइल मॉइस्चर कंटेंट। सॉइल मॉइस्चर कंटेंट की बात करें कि सॉइल में कितना मॉइस्चर कंटेंट है, ये जानने के लिए हम इस पैरामीटर को रीड करते हैं। इसमें भी हम सॉइल के सैंपल लेंगे डिफरेंट डेप्थ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। लेकिन हम जब भी सॉइल का कोई सैंपल लेते हैं तो हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि उसका जो नेचुरल स्ट्रक्चर है हम उसे डिस्टर्ब ना करें, जैसा एज इट इज है हम उसको वैसा ही लेंगे। इसके बाद हम लेबोरेटरी से सैंपल कलेक्ट करके लाए। ठीक है, सैंपल कलेक्ट करने के बाद हमने इसका फ्रेश वेट लिया। बल्क डेंसिटी में हमने फ्रेश वेट नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर आप फॉर्मूले में देखेंगे तो FW यहाँ पर दिखाया है, ये इंडिकेट करता है फ्रेश वेट को। तो इसीलिए हम यहाँ इसका फ्रेश वेट लेंगे। इसके बाद इसे अवन में ड्राई करने के लिए रख देंगे 50 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जब तक कि हमारा वेट कांस्टेंट ना रहे। तो फिर इसके बाद हम इसका जब वो कांस्टेंट हो जाएगा तो हम इसका वेट लेंगे। मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है फ्रेश वेट माइनस ड्राई वेट अपॉन ड्राई वेट इंटू 100। यहाँ पर आप देखिए DW भी है, तो DW इंडिकेट करता है हमारा ड्राई वेट को। तो ऐसे हम सॉइल मॉइस्चर कंटेंट इसका निकाल लेंगे और ऐसे सैंपलिंग हम करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।